तो जैसे कि आप सभी लोगों ने सॉवलेंट फॉर द ड्रैगन गॉड के पिछले एपिसोड में तो देखा ही होगा कि जॉनी ने लास्ट में कहा था कि रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो आज की इस वाली एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रेफरी बताता है कि फाइनल स्टेज की फर्स्ट मैच को जू यानमो ने जीत लिया है। अब सेकेंड मैच पार्टिसिपेंट नंबर 4 और 3 के बीच में होने वाला है। रेफरी की ये कहने के साथ ही हमें वही बंदा को दिखाया जाता है जो जॉनी को कहता है कि अब मेरी बारी है। और अभी के फर्स्ट मैच काफी ज्यादा ही एक्साइटिंग था। मैं भी दूसरों से पीछे नहीं रह सकता हूँ। लान तुम नंबर 4 नहीं होना। तो लान भी कहती है कि हाँ मैं नहीं हूँ, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुम इस मैच को जीतोगे। लान की इस बात को सुनकर वो बंदा शर्माते हुए हाँ कर देता है, जिसे देखकर जॉनी कुछ भी कह नहीं पाता। जबकि वो बंदा मैच के लिए ग्राउंड में जाने लगता है। फिर जूजू जॉनी को कहती है कि क्या तुम सच में लड़की बन गई हो, वो क्लियरली तुमसे इंटरेस्टेड है। जूजू की इस बात को सुनकर जॉनी माफी मांगते हुए प्यार से कहता है कि लेकिन मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही हो। जॉनी की इस बात को सुनकर जूजू शर्माने लगती है। फिर रेफरी कहता है कि सेकंड मैच क्यू तियांगलॉन्ग और वू चांजी के बीच में होने वाला है, अब बैटल को शुरू करो। रेफरी के ये कहने के साथ ही हमें वू चांजी को दिखाया जाता है जिसने अपनी ओरा को रिलीज कर दिया था। जबकि उस तरफ की तियांगलॉन्ग ने भी अपने ओरा को काफी खतरनाक तरीके से रिलीज करने लग गया था। और ऐसे ही कुछ टाइम के बाद क्यू तियांगलॉन्ग वू चांजी के ऊपर काफी तेजी में किसी तरीके की अटैक कर देता है और इसी के साथ वहाँ पे एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होती है, जिसे देखकर जॉनी हैरानी में सोचता है कि इंस्टेंट अटैक ये तो काफी फास्ट था, आखिर ये कैसे हो सकता है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तियांगलॉन्ग इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। जॉनी के ये सोचने के बाद ही हमें एरेना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उस मैच को काफी आसानी के साथ में की तियांगलॉन्ग ने जीत लिया था। फिर की तियांगलॉन्ग जॉनी के पास आता है और जॉनी भी उसे मैच जीतने के लिए कांग्रेचुलेट करती है, जिस पर तियांगलॉन्ग कहता है कि मेरी अपोनेंट काफी ज्यादा ही कमजोर था, नहीं तो मैं इतना आसानी के साथ में नहीं जीतता। अगर मैं तुम्हारा सामना करता तो मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मैं जीत पाता या नहीं। क्यों तियांगलॉन्ग की इस बात को सुनकर जॉनी अपने मन में सोचता है कि जिस तरीके से ये मुझे देखता है ये सही नहीं है, ये तो सच में काफी ज्यादा ही डिसगस्टिंग है, मुझे इससे डील करने के लिए कुछ तो करना होगा। जॉनी तो ऐसे ही इन सारी बातों के बारे में सोच रहा था, जबकि इस तरफ की तियांगलॉन्ग खुश होते हुए मन में यही सोचता है कि उसने मुझे अभी अभी कंग्रेचुलेट करी। मैं राइजिंग ड्रैगन कंपटीशन खत्म होने के बाद मास्टर से मदद मांगूंगा ताकि मैं लान से शादी करने के लिए पूछ सकूं। शायद वो शादी करने के लिए मना ना करे, और अगर उसकी मदद से मैं ड्रैगन नाइट बन पाया तो फ्यूचर में मेरे पास टॉप पोजीशन में पहुंचने के लिए अच्छी चांस होगा। तियांगलॉन्ग तो इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था, जबकि इस तरफ रेफरी अनाउंस करता है कि थर्ड मैच पार्टिसिपेंट नंबर 13 और 14 के बीच में होने वाला है। रेफरी की इस बात को सुनकर जॉनी जूजू के साथ में जाने के लिए मोटिवेट करता है, जबकि इस तरफ 3 ड्रैगन नाइट में से ये वाला ड्रैगन नाइट कहता है कि ये दोनों सिस्टर्स की जोड़ी को सबसे स्टर्निंग कपल कहा जाता है। लेकिन अब बुरी बात तो ये है कि उसकी यंगर सिस्टर ड्रैगन माउंट बनी है, इसीलिए अब उसे सिर्फ एक ही प्लेस में गिना जाएगा। इस ड्रैगन नाइट की इस बात को सुनकर लोलान कहता है कि बिग ब्रदर क्या इनका ये मूव वाइज है, क्या इनकी कल्टीवेशन में अभी भी कुछ कमी है, क्या वो दोनों साथ में काम करके ही आगे बढ़ पाएंगे। तो ये वाला ड्रैगन नाइट कहता है कि लान के ब्लड लाइन की वजह से उसके लिए कंपटीशन की रैंकिंग पूरी तरीके से मीनिंगलेस है, क्योंकि उसकी फ्यूचर प्लान सबसे आगे आता है। इस ड्रैगन नाइट की ये बात को सुनकर ये वाली ड्रैगन नाइट कहता है कि अगर तुम मुझे पूछोगे तो हमें इस कंपटीशन को पोस्टपोन करना चाहिए और डायरेक्टली लान के ऊपर पैटर्निटी टेस्ट करना चाहिए। क्या ऐसा करने से पहले ही रिजल्ट के बारे में पता नहीं चलेगा। इस ड्रैगन नाइट की ये कहने के साथ ही हमें एरेना को दिखाया जाता है, जहाँ पे 2 वर्सेस 2 मैच होने वाला होता है। और इसी के साथ हमें एरेना में एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसका नाम लो सुयून था, और उसके सामने एक पर्सन खड़ा था और वो पर्सन सेकंड सीट को सल्यूट करते हुए कहता है कि नोना लान नोनो जूजू, हम दोनों यूनसुई सिटी से आए हैं और मैं सॉन्ग जुन हाउ हूँ और ये ड्रैगन मेरी वाइफ लो सियून है। जिस पर जॉन्यू और जूजू कहते हैं कि आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। फिर जॉन्यू अपने मन में सोचता है कि लो सियून की इन्फ्लुएंस सॉन्ग जुन हाउ के ऊपर काफी अच्छा है। फिर सॉन्ग जुन हाउ कहता है कि एक्सक्यूज मी, अब मैं शुरू करता हूँ। ये कहने के साथ ही वो उसकी वाइफ के ऊपर आ जाता है, जबकि उसकी वाइफ एक काफी स्ट्रॉन्ग रोर को अनलीज करता है, जिसे देखकर जॉन्यू जूजू को बुलाता है और जूजू भी पूरी तरीके से रेडी होती है फाइट करने के लिए। और इसी के साथ जॉन्यू और जूजू एक दूसरे को हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं कि वो दोनों आ रहे हैं, मैं और ज्यादा वेट कर नहीं सकती हूँ। और भाई लोग उनके ये कहने के साथ ही बैटल ऑफिशियली स्टार्ट होता है। और अगर बात किया जाए तो एक तरफ ये ड्रैगन काफी खतरनाक तरीके से रोर कर रही थी और दूसरी तरफ जॉन्यू और जूजू ने भी अपने ओरा को काफी खतरनाक तरीके से अनलीज कर दिया था। और इसी के साथ जूजू अपने हाथों में पर्पल कलर की
एक अटैक को रेडी करती है और इसकी वजह से उसके हाथों में एक स्पेयर आ गया था। और अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ज्वान्यू और जूजू दोनों ही गोल्डन ओरा से कवर हो गए थे और उन दोनों ने ही एक दूसरे के हाथ को पकड़ के रखा था। जबकि दूसरी तरफ वो ड्रैगन काफी खतरनाक तरीके से ड्रैगन ब्रेथ अटैक को यूज करती है और इसी के साथ ज्वान्यू और जूजू की तरफ काफी खतरनाक अटैक बढ़ने लगता है, जिसको काउंटर करने के लिए जूजू आइस टाइड नाम की अटैक को यूज करती है, जिसे देखकर ज्वान्यू अपने मन में सोचता है कि ये लोग साथ में फाइट कर रहे हैं, इसका मतलब पक्का से ही इन दोनों के बीच में कुछ स्पेशल होगा। ड्रैगन नाइट और ड्रैगन माउंट के बीच में सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बल्कि यहाँ पे पक्का से ही मार्शल सोल फ्यूजन स्किल से भी कुछ सिमिलर होगा। ज्वान्यू तो ऐसे ही इन सारी बातों के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी जूजू के आसपास काफी सारे एनर्जी आने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों अपोनेंट्स भी फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी थे और इसी के साथ वो फीमेल ड्रैगन एक रोर के साथ कुछ करने लगती है, जिसे देखकर जूजू कहती है कि वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और भाई लोग जूजू के ये कहने के साथ ही आसमान से उन दोनों की तरफ काफी सारे थंडर स्ट्राइक्स होने लगते हैं, जिसे देखकर ज्वान्यू काफी परेशान होकर कहता है कि पानी बादल में बदल गई और बादल धूप के साथ रब होकर थंडर और थंडर लाइटिंग बन गई। जूजू तुम केयरफुल हो जाओ। ज्वान्यू तो ये कह रहा था, लेकिन तभी आसमान से काफी खतरनाक थंडर स्ट्राइक ज्वान्यू और जूजू के ऊपर आकर लगता है और वो दोनों ही थंडर स्ट्राइक से पूरी तरीके से कवर हो गए थे, लेकिन उन दोनों को इस थंडर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसे देखकर सन जुन हाओ और उसकी वाइफ काफी हैरानी से सोचते हैं कि अभी क्या हुआ, आखिर अभी भी वो लोग कैसे सेफ एंड फाइन हो सकते हैं। तो चलो एक और बार करते हैं। ये कहने के साथ ही वो दोनों दोबारा से थंडर से ज्वान्यू और जूजू के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इस बारी ज्वान्यू बिल्कुल भी नहीं हिलता और देखते ही देखते थंडर उसे लग भी जाता है। जबकि इस तरफ जूजू मन में कहती है कि ये लड़का दोबारा से एडवांटेज लेना शुरू हो गया है ताकि वो अपोनेंट की थंडर को यूज करके ड्रैगन गॉड की एनर्जी को डाइजेस्ट कर सके, और तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए ये थंडर की पावर को यूज करके डाइजेस्ट कर रहा है। वैसे इसका ये प्लान काफी अच्छा था। जूजू तो ऐसे ही सोच रही थी, जबकि इस तरफ इन दोनों का हालत काफी ज्यादा ही खराब हो गया था और ये परेशान होकर सोच रहा था कि मैं अभी भी विश्वास कर नहीं सकता हूँ कि वो लोग सच में मेरे थंडर से नहीं घबराए हैं। अगर एक थंडर स्ट्राइक तुम्हारे लिए इनफ नहीं है तो मैं तुम्हें 2 भेजूंगा। वो तो ये कहने के साथ ही ज्वान्यू और जूजू के ऊपर थंडर अटैक कर देते हैं, जबकि इस तरफ ज्वान्यू काफी खुश होते हुए कह रहा था कि आ जाओ मुझे और भी दो। फिर वो दोबारा से शांत होकर सोचता है कि क्या मैंने इस थंडर अटैक के ऊपर रिएक्ट नहीं करा तो क्या मैं एरोगेंट दिखूंगा, मुझे थोड़ा सा एक्टिंग तो करना ही होगा। ये कहने के साथ ही ज्वान्यू एक्टिंग करने लगता है, जबकि इस तरफ जूजू भी ज्वान्यू के साथ देते हुए कहती है कि बिग सिस्टर क्या तुम ठीक हो। फिर हमें चारों ड्रैगन नाइट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे ये ड्रैगन नाइट्स को भी पता चल गया था कि वो दोनों सिर्फ एक्टिंग ही कर रहे हैं, इसलिए ये ड्रैगन नाइट कहता है कि वो तो सच में एक काफी बेवकूफी से भरा एक्टिंग है और इन लोगों ने यहाँ पे ऐसी चीज करने की हिम्मत किया है। तो चलो ये देखते हैं कि ये दोनों कब तक ऐसे टिक पाएंगे। इस ड्रैगन नाइट की इस बात को सुनकर दूसरा वाला ड्रैगन नाइट कहता है कि तुम भी ये चीज तो देख ही पा रहे हो कि लान जानबूझ के दूसरे पार्टी की लोगों को टीच कर रहा है ताकि वो लोग गुस्से में आकर जितना हो सके उतना ज्यादा थंडर को रिलीज करे और लान इसी थंडर को यूज करते हुए उसकी बॉडी को टेम्पर कर सके। इस ड्रैगन नाइट की इस बात को सुनकर पहला वाला ड्रैगन नाइट भी समझ जाता है। फिर दूसरा वाला ड्रैगन नाइट कहता है कि पहले मैंने सुना था कि हमारी गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस यहाँ पे केयरलेसली आई है, लेकिन अभी देखकर ऐसा लगता है कि उसने अपनी इंटेलिजेंस को जानबूझकर छिपाया था। फिर तीसरी ड्रैगन नाइट कहता है कि जैसे कि हमने सेकेंड सीट की एनालिसिस से उम्मीद करा था, लास्ट टाइम जब उसने जू यानमो के साथ लड़ाई करा था तो उस टाइम में जू यानमो इसीलिए हारा था क्योंकि वो बेवकूफ था जो लान की ट्रैप में पड़ गया, और मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ते टाइम के साथ ये लड़की और भी अमेजिंग होती जाएगी। तो दोबारा से ये वाला ड्रैगन नाइट हाँ करते हुए कहता है कि हाँ ये सही है, जीतने के लिए सभी तरीके की यूज करना, सिर्फ यही एक तरीके से ही हम सक्सेसर को ढूंढ पाएंगे। और लोलान ये तुम्हारी पर्सन है ना, क्या तुमने इसे अपनी डिसाइपल के तौर में एक्सेप्ट कर लिया है? तो लोलान भी जवाब देते हुए कहता है कि वो दोनों अभी तक किसी के भी डिसाइबल्स नहीं है, लेकिन उन लोगों ने हुआंग फैमिली के साथ 1000 ईयर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा है। जिस पर येलो हेयर वाला ड्रैगन नाइट कहता है कि वो दोनों अच्छी ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए काफी ज्यादा ही अच्छी है। जिस पर लोलान गुस्सा होकर कहता है कि क्योंकि अगर ये अमेजिंग ऑफर की वजह से है तो अगर तुम भी अफोर्ड कर सकते हो तो जाओ और ले लो, तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, अगर तुम इस चीज के ऊपर कामयाब रहे तो तुम उन दोनों को रख सकते हो। इस ड्रैगन नाइट की इस बात को सुनकर येलो हेयर वाला ड्रैगन नाइट भी गुस्सा होने लगता है, जबकि पहला वाला ड्रैगन नाइट उन दोनों को मैच के लिए फोकस करने के लिए कहता है। फिर हमें रेफरी को दिखाया जाता है जो एरेना में आकर दोनों को ही कहते हैं कि 5
मिनट ऑलरेडी बीत चुके हैं। अगर रिजल्ट अभी भी डिसाइड नहीं होता तो रिजल्ट कंपटीशन में करा हुआ परफॉर्मेंस के बेस में जज किया जाएगा। रेफरी की इस बात को सुनकर जॉनी अपने मन में सोचता है कि चारों ड्रैगन नाइट्स को ये पता चल गए हैं कि मैं इस टाइम में क्या कर रहा था और इसीलिए वो लोग मुझे सलाह दे रहे हैं कि मैं इतना ज्यादा अच्छा ओपोनेंट को कहीं पे भी नहीं मिलूंगा। फिर जॉनी जूजू को कहता है कि जूजू चलो फाइट को खत्म करते हैं। तो जूजू भी जॉनी की इस बात को मान जाती है और वह लोग इसी के साथ जॉनी के पीछे एक काफी बड़ा ह्यूज गोल्डन ड्रैगन की फिगर अपीयर होती है और इसी के साथ जॉनी की आंखें भी गोल्डन कलर में काफी खतरनाक तरीके से ग्लो करने लगा था। और भाई लोग इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।